बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, बड़े बड़े मकान और नौकर चाकर सब कुछ था। लोग उसे देखकर कहते थे, वाह, कितना भाग्यशाली व्यक्ति है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह व्यापारी अंदर से कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वह कम है। वह दिन रात बस यही सोचता रहता था कि कैसे और अधिक धन कमाया जाए, कैसे और ज्यादा संपत्ति बनाई जाए। धीरे धीरे उसकी यह लालच इतनी बढ़ गई कि उसे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। एक दिन उस व्यापारी ने सुना कि एक महान संत भगवान बुद्ध पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आ रहे थे और शांति पा रहे थे। व्यापारी ने सोचा, शायद ये संत मेरी बेचैनी दूर कर सकते हैं। वह तुरंत अपने रथ में बैठा और बुद्ध के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने बुद्ध को शांत मुद्रा में बैठे देखा, उसके मन को थोड़ा सुकून मिला। वह उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे सच्चा सुख कैसे मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास पड़ी एक खाली कटोरी उठाई और व्यापारी को देते हुए कहा, इस कटोरी को तब तक भर कर लाओ जब तक यह पूरी तरह भर न जाए। लेकिन एक शर्त है, रास्ते में तुम्हें जो भी चीज मिले उसे उठाकर इस कटोरी में डालते जाना। व्यापारी ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है। वह कटोरी लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे मिट्टी मिली, उसने उसे कटोरी में डाल दिया। फिर उसे छोटे छोटे पत्थर मिले, उसने वे भी डाल दिए। आगे चलकर सूखे पत्ते, कंकड़ और यहाँ तक कि टूटी हुई चीजें भी उसने कटोरी में भरनी शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कटोरी कभी पूरी नहीं भर रही थी। वह जितना भी उसमें डालता, कटोरी खाली ही दिखाई देती। धीरे धीरे वह थक गया, परेशान हो गया और निराश होकर वापस बुद्ध के पास आ गया। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, भगवान, यह कटोरी कभी भरती ही नहीं। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें डाली, फिर भी यह खाली ही लगती है। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जिस तरह यह कटोरी कभी नहीं भरती, उसी तरह तुम्हारा मन भी कभी नहीं भर सकता। उन्होंने आगे कहा, तुम जितना भी धन, वैभव और सुख सुविधा प्राप्त कर लो, अगर तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं, तो तुम्हें कभी सच्चा संतोष और सुख नहीं मिलेगा। बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि समस्या धन की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी असीमित इच्छाएं ही उसकी बेचैनी का कारण थीं। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने संतोष, दया और सादगी को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे सच्चा सुख मिलने लगा। वो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इच्छाओं को सीमित करो, सुख अपने आप मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। जीवन में सच्चा सुख ज्यादा धन या चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि संतोष और सादगी में छिपा होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख लें, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा और जीवन में खुशियां खुद ब खुद आने लगेंगी। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लें, जितना है उसमें खुश रहना सीखेंगे और दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं संतोष को अपनाऊंगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें।
ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।